एसएस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग द शेप ऑफ वाटर। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एलिस होता है और उसके गले पर कुछ निशान होते हैं और वो नहाने के लिए जाती है और रेडी होकर एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। दरअसल ये एलिस का पड़ोसी होता है और वो कहता है अगर तुम नहीं होती तो मैं भूख से मर जाता। एलिस बोल नहीं सकती, तभी वो एक ट्रेन में बैठकर अपने ऑफिस जाती है। तभी एलिस वहाँ पर सफाई करती है और उसी जगह एलिस की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर दूसरे लोग एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तभी एक ऑफिसर सभी से कहता है कि आज यहाँ पर एक बहुत कीमती चीज आ रही है जो आज तक यहाँ नहीं आई, तुम सबको उसका बहुत ध्यान रखना है। तभी कुछ आदमी एक वाटर टैंक लाते हैं और एलिस उसे देखती है। तभी उसमें से कुछ आवाज आने लगती है और टीम के लोग उस वाटर टैंक को बाहर ले जाते हैं। एलिस और उसकी फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता और दोनों सफाई करने लगती हैं। तभी वहां पर एक कर्नल आता है और कर्नल अपनी लोहे की रोड वहीं पर रख देता है। तभी एलिस उसे छूने जा रही होती है पर कर्नल उसे छूने मना कर देता है। तभी कर्नल वहां से चला जाता है पर उस रोड की जगह कुछ खून लगा रह जाता है। तभी कर्नल बाहर आता है और उसके हाथ से खून निकलता है और वो नीचे बैठ जाता है और एलिस देख रही होती है और कुछ आदमी कर्नल को ले जाते हैं। तभी ऑफिसर दोनों को एक रूम में ले जाता है। वहाँ बहुत सारा खून होता है। वो उन दोनों से कहता है तुम्हें ये जगह 20 मिनट के अंदर साफ करनी होगी और दोनों सफाई करने लगती हैं। जब एलिस पानी डालती है तो उसमें से 2 कटी हुई उंगलियां निकलती हैं और उसकी फ्रेंड ऑफिसर को बुलाने जाती है। तभी एलिस वाटर टैंक में एक क्रिएचर को देखती है। तभी ऑफिसर आता है और वो उससे उंगलियां ले लेता है। एलिस अपने घर जाती है और उसका रूममेट एलिस से बातें करता है। अगले दिन एलिस वाटर पूल के पास बैठ जाती है और अपने साथ अंडा लाती है और अंडे पर कुछ मारती है जिससे आवाज होने लगती है। आवाज होने की वजह से क्रिएचर बाहर आ जाता है और उसे अंडा देती है पर क्रिएचर जोर से दहाड़ता है और क्रिएचर जंजीरों से बंधा होता है। तभी वो अंडा वहां पर रख देती है और क्रिएचर अंडा ले जाता है और कर्नल उन दोनों से कहता है तुम्हें उस कमरे में सफाई करके तुरंत बाहर आ जाना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो चीज़ मेरे लिए बहुत खास है, मैं उसे साउथ अफ्रीका से लाया हूँ और रास्ते भर हम एक दूसरे के दुश्मन बने रहे हैं। तभी कर्नल फोन पर बात करता है इस प्राणी के बारे में हमें जल्दी से फैसला लेना होगा। तभी क्रिएचर अंडे के छिलके को देखता है और कर्नल अपने घर जाता है, अपने बच्चों से बातें करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है रेडी होकर ऊपर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी दोनों एंटीमेट होते हैं और अगले दिन एलिस वहां पर फिर से अंडा रखती है और एक सॉन्ग चलाती है। तभी क्रिएचर बाहर आ जाता है और अंडा ले जाता है और अगले दिन एलिस घर पर बहुत से अंडे उबालती है और ऑफिस जाकर क्रिएचर के पास रख देती है। क्रिएचर एक टैंक में बंद होता है। एलिस उसे देखती है और जहां एलिस हाथ रखती है क्रिएचर भी वहीं हाथ रखता है और एक आदमी उन्हें देखता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं और इशारों में ही बातें करने लगते हैं। एलिस उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश होती है। अब हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट भी होता है और वो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च करता है और ये डॉक्टर जर्मन का एजेंट भी होता है क्योंकि दोनों देशों में जंग चल रही थी, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की रिसर्च पर नज़र रख रहे थे और वो डॉक्टर उस क्रिएचर की सारी जानकारी जर्मनी के एजेंट को देता है। अगले दिन एलिस उस क्रिएचर के पास जाती है और क्रिएचर जंजीरों से बहुत टाइट बंधा होता है। तभी एलिस को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि उसके शरीर से काफ़ी खून निकल रहा था। तभी उसे लगता है कोई आ रहा है, इसलिए वो पास में ही छिप जाती है और वहाँ पर कर्नल आता है और उसके हाथ में एक आयरन रोड होती है जिसमें करंट होता है और वो क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और क्रिएचर बेहोश हो जाता है। तभी कर्नल की नज़र एक अंडे पर पड़ जाती है और एलिस उसे छिपकर देखती है। तभी वहाँ पर जनरल आता है। वो उस क्रिएचर को देखकर कहता है मैंने तो सोचा था कि ये छोटा सा क्रिएचर होगा पर ये तो काफ़ी बड़ा है, हमें इसकी रिसर्च करने के लिए इसे मारना होगा। तभी डॉक्टर कहता है हमें इसे जल्द ही पानी में गिरना होगा वरना ये मर जाएगा। पर जनरल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और डॉक्टर कहता है ये 2 जगह से सांस ले सकता है, हम इसे बिना मारे ही इस पर रिसर्च कर सकते हैं। पर जनरल कहता है मेरी वर्दी पर 5 स्टार लगे हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसके बाद जनरल कर्नल से कहता है इस क्रिएचर को जल्दी से चीर फाड़ कर दो ताकि हम इस पर रिसर्च कर सकें। इससे डॉक्टर को बहुत दुख होता है। ये सब एलिस सुन लेती है और बहुत परेशान हो जाती है। एलिस सारी बातें अपने दोस्त जाइलस को बताती है। वो कहती है क्रिएचर भी मेरी तरह बेजुबान है, वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया है क्योंकि वो सोचते हैं कहीं वो लोग उसे मार ना दें। और एलिस कहती है मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, हम उसे वहाँ से छुड़ाएंगे। पर जाइलस कहता है हम उसे नहीं छुड़ा सकते क्योंकि क्रिएचर जिन लोगों की कैद में है वो बहुत ही डेंजर इंसान है,
हम उसे नहीं छुड़ा सकते। और जाइलस वहाँ से चला जाता है, जिससे एलिस बहुत दुखी होती है। पर कुछ देर बाद जाइलस एलिस के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। एलिस ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। और ये दोनों उस क्रिएचर को बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं। अगर इन्होंने उसे नहीं निकाला तो उसे वो लोग मार देंगे। तभी ऑफिस जाकर वहाँ के सारे कैमरे ऊपर कर देती है ताकि कैमरे में उन्हें कोई भी देख ना सके। तभी एलिस एक ट्रॉली को लेकर जाती है, उसमें काफ़ी सारे कपड़े होते हैं और वो क्रिएचर के पास जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है पर क्रिएचर जंजीरों से पूरी तरह से बंधा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और एलिस को क्रिएचर को खोलते हुए देख लेता है। तभी एलिस डॉक्टर को देखकर डर जाती है, पर डॉक्टर भी चाहता है कि ये क्रिएचर यहाँ से चला जाए क्योंकि उसे मारने के लिए ऑर्डर मिले होते हैं। इसलिए वो उन जंजीरों की चाबी एलिस को देकर चला जाता है। एलिस क्रिएचर को ट्रॉली में रख देती है और उसके ऊपर कपड़े रख देती है। दरअसल क्रिएचर इंसानों की इमोशन को समझता था और टनल के रास्ते बाहर जाना शुरू कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड को शक हो जाता है कि एलिस कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। तभी वो ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। पर एलिस कहती है, अगर हमने इसे यहाँ से नहीं छुड़ाया तो वो लोग इसे मार देंगे। तभी वो भी उसका साथ देने लगती है और दोनों उस ट्रॉली को ले जाने लगती हैं। और जाइलस जब गाड़ी लेकर अंदर आता है तो गार्ड समझ जाता है कि ये कार नकली है और उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। पर जाइलस कहता है, मेरी सीट बेल्ट नहीं खुल रही है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, वो गार्ड को मार देता है और फिर वो क्रिएचर को वहाँ से ले जाते हैं। तभी एलिस उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और एक टब में रख देती है क्योंकि वो बिना पानी के ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था। तभी एलिस एक कैलेंडर को देखती है और वो कहती है कि मैं इसे 10 तारीख को यहाँ से नदी में छोड़ दूंगी क्योंकि वो उसे ज़्यादा दिन तक अपने घर नहीं रख सकती। तभी अगले दिन एलिस काम पर जाती है क्योंकि अगर वो काम पर नहीं गई तो सबको लगेगा कि शायद इसने ही क्रिएचर को छिपाया है। तभी जाइल कुर्सी पर बैठा होता है और उसे नींद आ जाती है। तभी क्रिएचर टब से बाहर निकल जाता है और क्रिएचर एक बिल्ली को देखता है। जब जाइल की आंखें खुलती हैं तो जाइल क्रिएचर को टब में ना देखकर उसे ढूंढने जाता है। तभी वो देखता है कि उसने बिल्ली को मार दिया है और वो बिल्ली को खाता है। जाइल को देखकर क्रिएचर वहां से भागता है और भागते हुए जाइल को जख्मी कर देता है। जब एलिस घर आती है तो वो क्रिएचर को ना देखकर घबरा जाती है। जाइल कहता है, क्रिएचर घबरा गया था, जाओ उसे ढूंढो। और एलिस उसे ढूंढने जाती है। तभी क्रिएचर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जाइल से अपने सर पर हाथ रखने के लिए कहता है। क्रिएचर जाइल की चोट पर अपना हाथ रखता है और जब जाइल सुबह को उठता है तो उसकी चोट ठीक हो जाती है। और अगले दिन एलिस क्रिएचर के ऊपर हाथ फेरती है और क्रिएचर भी उसके ऊपर हाथ फेरता है। तभी एलिस वहाँ से भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और बैठकर सोचने लगती है। और फिर दोबारा से वो उसके पास जाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। तभी कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। कर्नल डॉक्टर के घर जाता है और डॉक्टर कहीं जा रहा होता है। तभी जर्मन के 2 आदमी आते हैं और डॉक्टर पर हमला करते हैं और कर्नल उन दोनों पर गोली चलाता है और डॉक्टर को भी गोली लग जाती है। कर्नल को पता चल जाता है कि डॉक्टर एक जासूस है। वो उससे क्रिएचर का पता पूछता है। वो एक सफाई कर्मचारी है जो क्रिएचर को लेकर गई हैं। तभी डॉक्टर मर जाता है और कर्नल को एलिस पर शक होता है। तभी कर्नल एलिस की फ्रेंड के घर जाता है जिसका नाम जिल्दा होता है। उससे क्रिएचर के बारे में पूछता है पर जिल्दा कहती है, मुझे कुछ नहीं पता क्रिएचर कहाँ है। तभी जिल्दा का पति आ जाता है। वो कहता है, मुझे पता है वो कहाँ है, मैंने इसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। वो क्रिएचर एलिस के घर है। तभी कर्नल वहाँ चला जाता है और जिल्दा एलिस को फ़ोन करती है कि कर्नल तुम्हारे घर आ रहा है, तुम क्रिएचर को वहाँ से लेकर चली जाओ। और आज 10 तारीख होती है और आज के दिन ही वो क्रिएचर को नदी में छोड़ना चाहती है। तभी वो उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से चली जाती है और कर्नल उसके घर आता है पर वो वहाँ नहीं होती। तभी वो एक कैलेंडर देखता है और उस कैलेंडर में लिखा होता है कि 10 तारीख को एलिस क्रिएचर को पास वाली नदी में छोड़ देगी। तभी एलिस क्रिएचर को लेकर नदी के किनारे चली जाती है और उसे दुख होता है क्योंकि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगी। तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और दोनों को गोली मार देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी क्रिएचर दोबारा से उठता है। जब कर्नल बंदूक में गोली डालता है तो क्रिएचर उसके पास आ जाता है और क्रिएचर कर्नल को मार देता है और क्रिएचर एलिस को समुद्र में ले जाता है और वो अपनी शक्ति से एलिस को ठीक कर देता है और फिर दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाता है क्योंकि बाहर की दुनिया उन्हें जीने नहीं देती
और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।